हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पेट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य जो है वो आपको इस मैप में दिख रहा होगा। ये भारत के आधुनिक भारत से भी आगे अन्य देशों तक फैला हुआ था और एक तरीके से ये आप इस भूभाग की बात करेंगे तो प्राचीन में एक गौरवपूर्ण इनका इतिहास रहा है। ठीक है, इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ये चौथी शताब्दी में जो है उत्तर भारत में बेसिकली फैला। उत्तर भारत में आपका उसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, इन दोनों रीजन को मिला करके ये अपना शासन प्रारंभ करते हैं। पहले ये कुषाणों के सामंत थे, उसके बाद से ये राज्य को हासिल कर लेते हैं और इनका जो संस्थापक था, जो पहला शासक था, वो श्रीगुप्त या सिमुख, ठीक है, दोनों एक ही लोग के नाम हैं, वो इसके संस्थापक हो गए। सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाया गया। ठीक है, गुप्तों में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी घुड़सवारों की। ठीक है, इसलिए इनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि घुड़सवार किस राजवंश के सिक्कों पर अंकित हैं, तो वहाँ से गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, फिर इनका जो पहला प्रतापी शासक होता है और जिसको कि वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक उन शासकों को बोलते हैं जिनके में राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है। ठीक है, और उनके कार्य से उनका जो साम्राज्य है वो प्रकाश में आता है। तो ये वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये गद्दी पर 319 ईस्वी में बैठे थे और इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। तो जो गुप्त कैलेंडर है वो कब से प्रारंभ होता है? 319 ईस्वी से। इन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। ठीक है, और जो इनके स्वर्ण सिक्के हैं उन पर कुमार देवी का जो है अंकन मिलता है। इसके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त जो है शासन संभालते हैं, जिनको कि बहुत ही ज़्यादा जो है गौरवपूर्ण तरीके से याद किया जाता है। इनको जो है बहुत सारे युद्ध अपने समय में करने पड़े और इनको इन सब चीज़ों में आनंद आता था। ऐसा क्यों लिखा गया? जैसे इनके पहले अशोक थे, उनका क्या सिद्धांत था? वो धर्म के सिद्धांत पर थे, शांति प्रिय थे, युद्ध वगैरह से बचना चाहते थे। तो उनका जस्ट उलट, ठीक है, समुद्रगुप्त का जब इतिहास आता है तो वहाँ पर जो है लगातार इनके युद्ध लड़ रहे हैं और लगातार विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सब में समुद्रगुप्त को आनंद आता था। ठीक है, ये कभी भी इनके एक रिकॉर्ड ये रहा कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। इस वजह से विंसेंट आर्थर स्मिथ इनको भारत का नेपोलियन कहे थे। इनको कविराज की उपाधि मिली है। कविराज की उपाधि इसलिए कि इनके कई सारे सिक्कों पर इनको बीड़ा लिए हुए प्रदर्शित किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी थे। उसके बाद इनके समय में गुप्त साम्राज्य ही नहीं, भारत के जितने पिछले भी शासन थे उन सबसे बड़ा जो है क्षेत्र समुद्रगुप्त के समय में रहा। भारत को दो ही बार जो है अपना पूरा क्षेत्र मिला था, एक बार अशोक के समय में और दोबारा समुद्रगुप्त के समय में। ये प्रयाग प्रशस्ति इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में है और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। ये सारे ही जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं। जो डेट्स दी गई हैं इसके लिए बिल्कुल परेशान न होइए, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इनका जो पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो शासन करते हैं। दरअसल ये इनके छोटे बेटे थे, इनके बड़े बेटे थे रामगुप्त, लेकिन वो जो अपना शासन व्यवस्था है वो सही संभाल नहीं पाते। सब उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को ही ऑफर कर देते हैं उनको। ये बात जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है तो जिस डोली से उनको जाना होता है उस पर ये स्वयं बैठ जाते हैं और जाके जो शक का शासक होता है जिनके ऊपर अटैक किया होता है उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं कि उसके बाद फिर ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और इनके समय में गुप्त साम्राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। इन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। अब ऐसे याद रखिए, देखिए शक जो है, ठीक है, जो शक हैं वो उज्जैन पर ही थे, उनका मेन होल्ड। तो जब इन्होंने शकों को पराजित कर दिया तो उज्जैन इनके कब्जे में आ गया और उज्जैन इतना अच्छा उस समय औद्योगिक नगर था वहाँ का कि उसको इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी का दर्जा दे दिया। ठीक है, इनको विक्रमादित्य तो उपाधि मिली ही, साथ ही साथ परम भागवत भी। परम भागवत क्यों? ये वैष्णव धर्म के जो है बहुत बड़े संरक्षक थे और इनके जो राजकीय चिन्ह है उस पर गरुड़ का जो है
जो उनका वाहन है भगवान विष्णु का, उसका जो है चित्र मिलता है। ठीक है। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान आया। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पता नहीं क्या दिलचस्पी है, फाहियान और ह्वेनसांग जरूर आते हैं। इनको एकदम रट डालिए, खा डालिए, चबा डालिए। ठीक है। तो फाहियान जो है वो 399 में आया और 414 तक यहाँ पे रहा, यानी कि लगभग 15 साल। इसके बाद इनकी और क्या विशेषता थी, इनके जो साम्राज्य में नवरत्न थे। ठीक है। नवरत्न मतलब 9 विषयों के विशेषज्ञ थे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। तो इसमें एक नाम आता है आपका कालिदास का, क्या थे, संस्कृत के साहित्यकार थे। दूसरा अमर सिंह का कोशकार, कोशकार मतलब डिक्शनरी। ठीक है। शब्दकोश, इन्होंने अमर कोश नाम से शब्दकोश बनाए थे। फिर तीसरे आते हैं बेताल भट्ट, जादूगर। बेताल पच्चीसी जो है वो इन्होंने ही लिखी थी। धन्वंतरी, ये मशहूर जो है उस समय के चिकित्सक थे, राज्य वैद्य थे इनके। शंकु वास्तुकार थे। घटपण कूटनीतिज्ञ थे, यानी कि विदेशी मामलों के जानकार थे। उसके बाद छपड़क फलित ज्योतिष के जानकार। वारामिहिर खगोल शास्त्री। और वरुरुचि व्याकरणाचार्य। ऐसा है, पिछले पेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन फिर से बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है। पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहेगी तो आप समझिए कि आप 1 नंबर का रिस्क ले रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त का शासन जो है प्रारंभ होता है। कुमारगुप्त की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का, वो उसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद पुष्यमित्र नामक जातियों ने जो है इनके शासन पे काल में जो है अटैक किया था, तो उनको इन्होंने पराजित कर दिया था। इसके बाद भी अटैक चलते रहे, तो फिर इनका जो पुत्र है वो स्कंदगुप्त फाइनली उनको पुष्यमित्र को हराता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो शासन आता है वो स्कंदगुप्त का ही आता है। स्कंदगुप्त के बारे में देख लीजिए। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया था कि सुदर्शन झील किसने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी, उसको जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, हूणों का अटैक किस गुप्त शासक के समय में हुआ है, तो स्कंदगुप्त। ठीक है। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज यूजुअल। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य इन्हीं के समय काल में मिलता है, उसको एरण अभिलेख या एरण लेख जो भी कहिए आप। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है। 510 ईसा पूर्व में प्रथम जो है 510 ईस्वी में प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद जो गुप्त वंश है, इसका जो अंतिम शासक होता है वो विष्णुगुप्त। वीडियो बहुत ही छोटे बनाने हैं, इसलिए बहुत चीज़ें जो है बताना उसका समय नहीं है। अगर आपको प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो उसके लिए जो है हम लोग आगे प्लान करेंगे, तो प्रॉपर जो है वो सब्जेक्ट्स की क्लास चलेंगे। लेकिन अभी पेट के लिए फिलहाल आपको ऐसे ही वीडियो पूरे जो है सब्जेक्ट की मिलेंगी जीएस की। ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।